इंडिया में बहुत पहले से ही फिलॉसफी और ज्ञान की खोज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। यह एक ऐसी ट्रेडिशन है जो हमें अपने अस्तित्व और संसार के बारे में गहरा सोचने पर मजबूर करती है। वेदास के ऋषि से लेकर आज के जमाने के थिंकर्स तक विजडम हमेशा से ही जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। यह विजडम सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी है, जो हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीके सिखाता है। आईएसएस एक्सप्लोरेशन में अक्सर डिबेट और डिस्कशन होते हैं। ये डिस्कशंस ह्यूमन नए पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज से रूबरू करते हैं, जो हमें अपने विचार और बिलीफ्स को चैलेंज करने का मौका देते हैं। लॉजिक और रीजन को बहुत वैल्यू दिया जाता है। ये दोनों एलिमेंट्स ह्यूमन सच और झूठ के बीच फर्क करने में मदद करते हैं और हमें एक बैलेंस्ड और रैशनल अप्रोच अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सब ह्यूमन रियलिटी की ट्रू नेचर को समझने में हेल्प करते हैं। नेचर के स्टडी से हमें अपने आसपास के संसार के बारे में गहरा ज्ञान मिलता है, जो हमें अपने जीवन को समझने में मदद करता है। आदि शंकराचार्य आईएसएस ट्रेडिशन के एक महान ज्ञानी थे। उन्होंने अपने ज्ञान और टीचिंग से न सिर्फ अपने समय को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। शंकराचार्य की लाइफ और उनकी टीचिंग्स आज भी हमें इंस्पायर करती हैं। उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने ज्ञान और विजडम से अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकता है। उन्होंने ज्ञान की पावर को अपनी लाइफ में उतार कर दिखाया। उनकी टीचिंग्स हमें बताती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में विजडम को अपना सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि कैसे रीजन का यूज करके हम इग्नोरेंस से फ्री हो सकते हैं। रीजन और लॉजिक का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन के हर पहलू को समझ सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इंडियन थॉट पर उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने ज्ञान और विजडम से इंडियन फिलॉसफी को एक नई दिशा दी, जो आज भी प्रभावित करती है। उन्होंने हिंदुइज्म को रिवाइव किया। उन्होंने अपने एफर्ट से हिंदू प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को फिर से जीवित किया, जो आज भी लोगों के जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। उन्होंने यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को समझने के लिए एक पावरफुल इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क दिया। ये फ्रेमवर्क ह्यूमन अपने अस्तित्व और संसार के बारे में गहरा सोचने पर मजबूर करता है और ह्यूमन अपने जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करता है। आदि शंकराचार्य का जन्म 8th सेंचुरी सी में केरला, इंडिया में हुआ था। केरला अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज और स्पिरिचुअल हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। बचपन से ही वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और नॉलेज के लिए अजीब सी प्यास रखते थे। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को अपनी प्रभावशाली याददाश्त और समाज से चकित कर दिया। लेजेंड्स के हिसाब से उन्होंने 8 साल की उम्र में ही वेदास में महारत हासिल कर ली थी। इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान प्राप्त करना एक अद्भुत बात थी। उनकी इंटेलिजेंस ऐसी थी जिसे कोई डिनी नहीं कर सकता था। हर कोई उनकी प्रतिभा और ज्ञान से प्रभावित था। वो एक गिफ्टेड स्कॉलर थे जिन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना ही था। उन्होंने अपने जीवन का हर पल ज्ञान और आध्यात्मिकता के लिए समर्पित किया। शंकराचार्य को छोटी एज से ही एक डीप कॉलिंग महसूस होती थी। उन्होंने अपने अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव किया। वो रियलिटी की ट्रू नेचर को समझना चाहते थे। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। वो एक ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें गाइड कर सके। उन्होंने अपने जीवन का मकसद एक स्पिरिचुअल मेंटर को ढूंढने में लगाया। उन्हें अपने गुरु गोविंदा भगवतपादा में मिले। गोविंदा भगवतपादा ने उन्हें वेदांता फिलॉसफी के रहस्य समझाए। अपने गुरु के गाइडेंस में शंकराचार्य ने वेदांता फिलॉसफी की गहराइयों में जाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा और अपने ज्ञान को और भी गहरा बनाया। उन्होंने जल्दी ही अपने गुरु को भी अपनी अंडरस्टैंडिंग में पीछे छोड़ दिया। उनकी प्रतिभा और ज्ञान ने उन्हें एक महान फिलोसोफर और स्पिरिचुअल लीडर बना दिया। आदि शंकराचार्य ने पूर्व इंडिया की एक रिमार्केबल यात्रा की। उनका मिशन था हिंदुइज्म को रिवाइव करना और यूनिफाई करना। वो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट के स्कॉलर्स के साथ फिलोसॉफिकल डिबेट्स में एंगेज होते थे। उनका लॉजिक इम्पेकेबल था। उनकी विजडम बहुत प्रोफाउंड थी। वो बहुत जल्दी एक फॉर्मिडेबल डिबेटर के रूप में फेमस हो गए। शंकराचार्य की यह यात्रा उन्हें इंडिया के 4 कोने तक ले गई। उन्होंने 4 बड़े मोनेस्ट्रीज एस्टैब्लिश किए, जिनको मेट्स कहते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस लर्निंग और स्पिरिचुअल गाइडेंस की सेंटर्स बन गए। वो आज भी हैं। ये मठ्स शंकराचार्य की एंड्यूरिंग लेगेसी के प्रतीक हैं। वो एक यूनिफाइड और इंटेलेक्चुअली वाइब्रेंट हिंदुइज्म के उनके विजन को रिप्रेजेंट करते हैं।
आदि शंकराचार्य की जिंदगी इंटेंस फिलोसॉफिकल डिबेट्स से भरी हुई थी। ये डिबेट्स उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्होंने प्रिवेलिंग स्कूल्स ऑफ थॉट को चैलेंज किया और नए विचार प्रस्तुत किए जो लोगों के लिए नए थे। उनका एम था अद्वैता वेदांता की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना, जो एक नॉन ड्युअलिस्टिक फिलॉसफी है। उनके सबसे फेमस डिबेट्स में से एक था मंदाना मिश्रा के साथ, जो एक रिनाउंड स्कॉलर थे। यह डिबेट बहुत ही प्रभावित करने वाला था। यह डिबेट कई दिनों तक चला और दोनों स्कॉलर्स ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसमें बहुत सारे फिलोसॉफिकल टॉपिक्स कवर किए गए, जिसमें मेटाफिजिक्स, एथिक्स और एपिस्टेमोलॉजी शामिल थे। शंकराचार्य ईएसएस डिबेट में विक्टोरियस हुए और उन्होंने अपने विचारों की सत्ता को साबित किया। आईएसएस विक्ट्री ने उनकी अथॉरिटी को उस टाइम के लीडिंग फिलोसोफर के रूप में सीमेंट कर दिया और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। उनके डिबेट्स सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस नहीं थे, बल्कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के मार्ग भी थे। वो अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने और लोगों को स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ गाइड करने के अपॉर्चुनिटीज थे, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। वो लॉजिक और रीजन का यूज करते थे और अपने आर्ग्यूमेंट्स को मजबूत बनाते थे। वो फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स को डिसमेंटल कर देते थे और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते थे। उन्होंने एक प्योरली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू की लिमिटेशंस को एक्सपोज किया और लोगों को स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। सेक्शन 5, ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट। आदि शंकराचार्य की टीचिंग्स के हार्ट में है ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट। ब्राह्मण अल्टीमेट रियलिटी है। ये इटर्नल, अनचेंजिंग और ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस है। शंकराचार्य ने आर्ग्यू किया कि सेल्फ की ट्रू नेचर, जिसे आत्मन कहते हैं, वो ब्राह्मण के ही आइडेंटिकल है। उनका मानना था कि यह रियलाइजेशन ही सफरिंग से लिबरेशन की की है। शंकराचार्य ने बताया कि यह वर्ल्ड जिसे हम अपने सेंसेस से परसीव करते हैं, वो एक इल्यूजन है या माया है। हम टेम्पररी को ही इटर्नल समझने की गलती करते हैं। हम बर्थ और डेथ के साइकिल में फंसे रहते हैं। ट्रू फ्रीडम टैब मिलती है जब हम ब्राह्मण के साथ अपनी यूनिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। यह रियलाइजेशन मटेरियल वर्ल्ड की लिमिटेशन से पार जाती है। सेक्शन 6, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को चैलेंज। आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी ने उनके टाइम की मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज को चैलेंज किया। उन्होंने लोगों को रिमाइंड कराया कि ट्रू हैप्पीनेस एक्सटर्नल पोजेशंस या अचीवमेंट्स में नहीं मिलती। ये तो अंदर से आती है जब हम अपनी ट्रू नेचर को रियलाइज करते हैं। उनकी टीचिंग्स इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ डिस्कवरी के लिए इनकरेज करती हैं। शंकराचार्य ने मटेरियल वेल्थ से ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया और ये बात आज भी रेलेवेंट है। एक ऐसे वर्ल्ड में जहां अक्सर कंज्यूमरिज्म और एक्सटर्नल वैलिडेशन की रेस लगी होती है, उनकी टीचिंग्स एक रिफ्रेशिंग अल्टरनेटिव ऑफर करती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि ट्रू फुलफिलमेंट अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने में है। सेक्शन 7, एक अमर विरासत। इंडियन फिलॉसफी और सोसाइटी पर आदि शंकराचार्य का इम्पैक्ट अनडिनायबल है। उन्होंने हिंदुइज्म को रिवाइव किया। उन्होंने यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को समझने के लिए एक पावरफुल इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। उनकी टीचिंग्स आज भी दुनिया भर में मिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर करती हैं। शंकराचार्य की लेगेसी सिर्फ रिलीजन तक ही लिमिटेड नहीं है। रीजन और लॉजिक पर उनके एम्फेसिस ने अलग अलग फील्ड्स में इंडियन थॉट को इन्फ्लुएंस किया है। उनकी टीचिंग्स ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस और नॉलेज की खोज की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती हैं। सेक्शन 8, आधुनिक भारत में उनकी आवाज। आदि शंकराचार्य के आइडियाज आज के मॉडर्न इंडिया में भी डीपली रेजोनेट करते हैं। यूनिटी पर उनका एम्फेसिस और स्पिरिचुअल नॉलेज की इंपॉर्टेंस एक ऐसे डिवर्स और रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी में और भी रेलेवेंट हैं। उनकी टीचिंग्स ह्यूमन सब चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस को समझने का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। शंकराचार्य की लेगेसी उन 4 मार्ट्स की कंटिन्यूड रेलेवेंस में भी दिखती है जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे। ये इंस्टीट्यूशंस आज भी लर्निंग और स्पिरिचुअल गाइडेंस के सेंटर्स हैं, जो अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से स्कॉलर्स और सीकर्स को अट्रैक्ट करते हैं। सेक्शन 9, एक टाइमलेस मैसेज। आदि शंकराचार्य की लाइफ और टीचिंग्स एक टाइमलेस मैसेज देती हैं। वो ह्यूमन विजडम की पावर, सेल्फ रियलाइजेशन की इंपॉर्टेंस और आज की मॉडर्न वर्ल्ड में एंशिएंट विजडम की एंड्यूरिंग रेलेवेंस की याद दिलाती हैं। उनकी लेगेसी आज भी ह्यूमन नॉलेज सीख करने, अपने असम्पशंस को चैलेंज करने और अपने आप को और आईएसएस यूनिवर्स को डीपली समझने की कोशिश करने के लिए